नमस्कार। मैं आरती यादव। और जैसा कि आप सभी ने थंबनेल को देख ही लिया, आज यहाँ पर हम बात करने वाली हूँ यूपी यूएमएस सीपी नेट या सैफई पैरामेडिकल एप्लीकेशन फॉर्म 2023 में जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होने वाले, उसमें फॉर्म के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स हम आपको बताएंगे वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास पहले से तैयार होने चाहिए, अन्यथा आप इस फॉर्म को नहीं डाल पाएंगे। जो डॉक्यूमेंट्स हम आज की वीडियो में बताएंगे वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके पहले से ही रखने हैं। यदि आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप फॉर्म नहीं डाल पाएंगे और आप रह जाएंगे, क्योंकि आप तैयारी कई दिनों से कर रहे हैं। हमें पता है आप लगभग 5-6 महीने से तैयारी भी कर रहे हैं, कुछ अच्छे करना भी चाहते हैं इस टाइम हो गए, और आप यदि तैयारी कर रहे हैं और आपका फॉर्म ही न डल पाए उन डॉक्यूमेंट्स की वजह से, तो आपकी तैयारी करने से कोई फायदा नहीं है। तो वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। साथ ही साथ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। सीपी नेट से संबंधित प्रत्येक अपडेट यदि आपको पानी है, बिल्कुल सटीक जानकारी पानी है, तो वो आपको हमारे चैनल से ही प्राप्त हो सकती है। दूसरी बात, यदि आप तैयारी भी कर रहे हो सीपी नेट की, तो हमारे चैनल पर बेहतरीन तैयारी कराई जा रही है। 12th क्लास की जो बायोलॉजी है वो हम कंप्लीट कर चुकी हूँ, 16 चैप्टर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। और साथ ही साथ इस टाइम 11th क्लास की बायोलॉजी आपको कराई जा रही है, लगभग आधी हम कंप्लीट भी कर चुकी हूँ। आधे से ज़्यादा हम 11th क्लास के जो चैप्टर है वो कंप्लीट भी कर चुकी हूँ। तो आप काफ़ी अच्छी तरीके से तैयारी फ्री में कर सकते हो। और फिजिक्स केमिस्ट्री की वीडियो भी काफ़ी पहले से डली है, उनको भी आप देख सकते हो, ठीक है। और शाम 5 बजे डेली इस चैनल पर लाइव क्लास चलती है, उससे आप जुड़िए और अच्छे से अपनी तैयारी करिएगा, जिससे आपको 2023 में एक सीट प्राप्त हो सके और आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो सके, ठीक है। अब बात करते हैं कि फॉर्म के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास ये मैसेज भी करते हैं कि मैम इसके फॉर्म कब आएंगे। तो देखो, इसके फॉर्म आपके कब से डलना शुरू होंगे। फॉर्म आपके जून लास्ट या जुलाई शुरुआत में इसके फॉर्म आ जाएंगे, क्योंकि पिछली ईयर जो इसके फॉर्म आए हुए थे वो 7 जुलाई को इसके फॉर्म आ गए थे। और फॉर्म आने के बाद पेपर जो आपका है वो बहुत ही जल्द इनके द्वारा करा लिया जाता है। लगभग 15 दिन में के अंदर में पेपर भी करा लिया जाता है। तो आप ये ना सोचें कि फॉर्म आएंगे फिर डलेंगे 1-2 महीने फिर उसके बाद एग्जाम इसका होगा, ऐसा नहीं होगा। फॉर्म आने के तुरंत 10 या 15 दिन के अंदर में एग्जाम भी करा लिया जाता है। तो आप लोग अभी से तैयारी कर रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट्स, कुछ नहीं अभी भी कर रहे हैं, सोच रहे होंगे कि बाद में करेंगे, थोड़ा पेपर पास में आ जाए तब करेंगे। ऐसा ना सोचें। यदि आपको सीट एक लेनी है सैफई पैरामेडिकल से एक सीट प्राप्त करनी है तो आपको तैयारी पहले से करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन है वो काफी आगे है, ठीक है। तो तैयारी अच्छे से करिएगा। फॉर्म जो आपके बोला जून लास्ट या जुलाई की शुरुआत में आ जाएंगे। पेपर पैटर्न आपको पहले से पता है, हम बता चुकी हूँ कई बार, और वीडियो काफी चैनल पे पहले से डली हुई है। फिजिक्स में क्या पूछा जाएगा, तो फिजिक्स में 33 क्वेश्चन आते हैं। केमिस्ट्री में कितने आते हैं, तो 33 आते हैं, 33। और इसी प्रकार से बायोलॉजी या मैथ आपके पास है तो बायोलॉजी के 34 क्वेश्चन आएंगे। यदि मैथ है आपके पास तो उसके भी 34 क्वेश्चन आएंगे। टोटल क्वेश्चन जो है वो आपके 100 आते हैं। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में कराया जाता है, किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किसी प्रकार की निगेटिव मार्किंग नहीं। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में पेपर इसका पूछा जाता है। ऑनलाइन एग्जाम होता है, सीबीटी बेस इसका एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड, ठीक है। ये जानकारी आपको पहले से भी है, नहीं है तो आप जो भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अब यहाँ पर हम बात करती हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। खासकर ओबीसी स्टूडेंट्स इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो 10th की मार्कशीट आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए, 2 कॉपी बिल्कुल भी नहीं चलेगी आपकी। 12th की मार्कशीट ओरिजिनल होनी चाहिए। जो 10th क्लास में जो आपका नाम लिखा है, पापा का नाम, आपका नाम, मम्मी का नाम, वही नाम 12th क्लास की मार्कशीट में होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा चेक होता है। और जैसे ये डॉक्यूमेंट से मिलाई जाती है आपके कॉलेज में तो आपको सीट भले ही अच्छी से अच्छी मिली हो, आपको वहां से निकाल दिया जाता है। तो डॉक्यूमेंट्स करेक्शन जब होता है तो बहुत ही ध्यान से डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाता है वहां पर। तो 10th और 12th की मार्कशीट ओरिजिनल होनी चाहिए और नाम आपका जो है वो सही से होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। आधार कार्ड आपका होना चाहिए, जो आधार कार्ड में नाम है भाई आपके 10th 12th की मार्कशीट में होना चाहिए, क्योंकि वहां पर चेक होता है, फिर आप चक्कर में फंस जाओगे। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट सबसे इंपॉर्टेंट। कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका ओबीसी वाले बच्चे हैं, ओबीसी स्टूडेंट जो भी हमारे, वो कास्ट सर्टिफिकेट पुराना उनका नहीं चलेगा। अभी हम आपको दिखा देंगे, इसका विद प्रूफ के साथ दिखाएंगे। 6 महीने के अंदर का होना चाहिए। जब से एग्जाम हो, जब आप फॉर्म डालोगे तो फॉर्म के टाइम आप लगभग बनवाना, तो वो 6 महीने के अंदर का होना चाहिए।
यानी कि आप फॉर्म आने से पहले लगभग मई में अपना डाल दें बनवाने के लिए, मई में डाल दें तो लगभग जून तक वो आपका बन के भी आ जाएगा और 6 महीने के अंदर का भी होगा। तो 6 महीने के अंदर अंदर का आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओबीसी वाले जो भी स्टूडेंट है, अन्यथा आप इसका फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। ठीक है, फॉर्म आपके पास, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर बहुत ज्यादा अदा करता है रोल अपना। फोटो आपके पास पहले की फोटो नहीं चलेगी, जब फॉर्म डालें उसी के 2-3 दिन पहले आप खिंचवाएं और उस फोटो में जिस डेट को अपनी फोटो खिंचवाएं वो आपकी डेट डली होनी चाहिए और साथ ही साथ आपका नाम भी उसमें डला होना चाहिए। ठीक है, जो आपका नाम हो वो आपका नाम भी वहां पर डला होना चाहिए, हाल फिलहाल की फोटो लगी होनी चाहिए। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका निवास प्रमाण पत्र भी आपको बनवा लेना है। या पहले का है तो लगभग 3 साल के अंदर अंदर का तो चल जाता है, उससे पुराना नहीं होना चाहिए। तो निवास प्रमाण पत्र आपके पास और कास्ट सर्टिफिकेट, फोटो, आधार कार्ड और 10th 12th की मार्कशीट, इतने डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए फॉर्म के टाइम, अन्यथा आप इसका फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। देखो हम आपको विद प्रूफ दिखा देते हैं, ये पिछली ईयर का इनका पीडीएफ है। यहाँ लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी जिस श्रेणी में आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं उस श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आप यदि एससी का फायदा उठाना चाहते हैं, एससी स्टूडेंट हो तो एससी का प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। और जो एससी वाले स्टूडेंट है, एससी वाले जो स्टूडेंट है उनका भी प्रमाण पत्र जो है वो 1 साल का ही लगभग होना चाहिए, इससे पुराना ना हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 1 साल के अंदर अंदर का है तो कोई दिक्कत नहीं है, या 1 या 1.5 साल के अंदर का। और ईडब्ल्यूएस जो है, ईडब्ल्यूएस जिनके पास है वो भी 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपका चलेगा नहीं। 1 साल के अंदर अंदर का ईडब्ल्यूएस होना चाहिए प्रमाण पत्र जो आपका हो। ठीक है, दूसरी बात यहाँ लिखा हुआ है, पिछड़ा वर्ग या छात्र छात्रों का जाति प्रमाण पत्र फॉर्म भरने की तिथि से 6 माह से अधिक पूर्व का नहीं होना चाहिए। 6 महीने के पहले का आपका नहीं होना चाहिए, उसके अंदर का हो, तभी आप इसका फॉर्म डाल सकते हो अच्छे से। ठीक है, तो ये आपको हमने विद प्रूफ दिखा दिया है। और ये जाति प्रमाण पत्र जो आपको कॉलेज में भी आपको देना पड़ता है। सफल अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय जब एडमिशन होता है तो उस टाइम ओरिजिनल जाति प्रमाण पत्र आपसे मांगा जाएगा, तो आपके पास ओरिजिनल जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए यदि आप उसका लाभ उठाना चाहते हो तो। ठीक है, नहीं तो जो भी सीट आपको मिलेगी वो जनरल के हिसाब से मिलेगी। ठीक है, यदि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है कास्ट सर्टिफिकेट तो ये थी जानकारी। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना। और यदि आप पहले जानकारी पाना चाहते हो प्रत्येक अपडेट, यदि आप वीडियो हम नहीं बना पाती हूँ कभी कभार, तो हम जो भी जानकारी होती है वो टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देती हूँ, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। इस पे 1700+ बच्चे जुड़े हुए पहले से, तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक भी आप कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट में नई। थैंक यू सो मच, जय हिंद।